और हम कुछ बात करें तब नतीजा आ गए एमफी। यहाँ पर कुछ बदलाव लागू होने वाले हैं कल से। एमफी की लिस्ट आएगी जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कौन से शेयर स्मॉल कैप होंगे, कौन से लार्ज कैप होंगे, कौन से मिड कैप होंगे, एक से दूसरी कैटेगरी में कौन से बदलेंगे, इन सब की डिटेल्स लेकर नूपुर हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। नूपुर बताइए किस तरह के एडजस्टमेंट कल होने वाले हैं। बिल्कुल सर, एडजस्टमेंट होंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप में आता है तो उस पर फोकस बढ़ जाता है फंड मैनेजर्स का, तो उसमें इन्फ्लो आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंडेक्स का भी पार्ट बन सकता है या जो फंड्स होते हैं उसमें वो आगे चल के आ सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो लार्ज कैप में रहने वाले लार्ज कैप का जो कट ऑफ है मार्केट कैप के हिसाब से वो 50,000 करोड़ के आसपास का है। मिड कैप में बात करें तो वही कट ऑफ 17,400 के आसपास का है। कुल मार्केट कैप, ये इंटरेस्टिंग डेटा है, कुल मार्केट कैप की बात करें तो उसमें लार्ज कैप का हिस्सा जो 69% था जनवरी के स्टार्टिंग में, अब वो कम होकर 68% हो गया। लेकिन वहीं मिड कैप का जो हिस्सा है वो 16% से बढ़कर 16.6% के आसपास होता हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ा है 60 बेसिस पॉइंट से। और स्मॉल कैप के भी हिस्से की बात करें तो वो भी बढ़कर करीबन 15% के आसपास पहुँच चुका है, जो पहले 14.5 के आसपास था। लगभग सारी नई लिस्टिंग जितनी भी हुई है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नाम है, हाल ही में लिस्टेड मैनकाइंड फार्मा ने सीधा लार्ज कैप की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। अब कौन से स्टॉक से जो मिड कैप से लार्ज कैप में अपग्रेड हुए हैं उसमें सबसे ऊपर आपको JSPL नजर आएगा, PNB, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, TCS, साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट और मैनकाइंड फार्मा जैसे कुछ स्टॉक से जो मिड से लार्ज में शिफ्ट होते हुए दिखे। और स्मॉल से मिड कैप में जो लिस्ट आई है, जो अपग्रेड हुए हैं स्टॉक्स में, उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फैक्ट, RVNL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत डायनेमिक्स और IIFL फाइनेंस जैसे कुछ नाम आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे डाउनग्रेड भी हुए, जो पहले लार्ज कैप में थे अब वो मिड कैप के लिस्ट में आ गए। उसमें सबसे ऊपर नायका, जिस हिसाब से हमने गिरावट देखी है स्टॉक में, मार्केट कैप भी कम होते हुए दिखा है। उसके बाद ये सबसे ऊपर आपको दिखेगा JSW एनर्जी, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर, पेज इंडस्ट्रीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और इन्फो एज जैसे कुछ काउंटर्स है जो पहले लार्ज कैप के लिस्ट में थे वो अब डाउनग्रेड होकर मिड कैप में आ चुके हैं। लेकिन मिड कैप से जो स्मॉल कैप में गए वो है पिरामिल फार्मा, टाटा टेली सर्विसेज, निप्पॉन लाइफ, क्लीन साइंस, ब्लू डॉट, ट्राइडेंट, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और इमामी जैसे स्टॉक्स है जिन्हें अब स्मॉल कैप के लिस्ट में डाल दिया। लेकिन कुछ नाम है इंटरेस्टिंग जो स्मॉल कैप के लिस्ट में अपनी जगह बनाते हुए नजर आए। उसमें सबसे ऊपर आपको नई लिस्टिंग के ही सारे नाम दिखेंगे, IQ लाइटिंग, एवलॉन टेक्नोलॉजी, रेडिएंट कैश, ग्लोबल सर्फेस, शाह पॉलीमर्स और उदय शिवा कुमार इंफ्रा जैसे कुछ नाम है जिन्होंने स्मॉल कैप में अपनी जगह बनाई है। एक ही इंटरेस्टिंग नाम है मैनकाइंड फार्मा, IPO लिस्ट अभी फिलहाल हुआ है लेकिन सीधा लार्ज कैप की कैटेगरी में चला गया है। मैनकाइंड सीधा लार्ज कैप में आ रहा है? बिल्कुल। क्यों? किसने बोला था ऐसा IPO के वक्त कि इतना बड़ा हो जाएगा? कट ऑफ 50,000 करोड़ का लार्ज बोला कैप था ऐसा IPO के वक्त? आपने बोला तो आपको याद है ना, मतलब कि खाली याद कर रहा था, इसलिए बोलता हूँ अगर अच्छे शेयर मिल जाए तो बेचो मत। याद दिलवाने के पीछे पर्पज ये कि ये शेयर तो ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में 2000 का टारगेट तो हमने दिया वही है, बोला हुआ है, और रखना ही है आपको। हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, ठीक है रिजल्ट आते जाते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, बट ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है जो आपके पास होने ही चाहिए।